तो आज की बातचीत का विषय कुछ ऐसा है जो आजकल मतलब हर किसी के मन में कहीं ना कहीं जरूर उठता है। कल की अवतार, कलयुग का अंत और फिर सतयुग की शुरुआत। जी। चारों तरफ जो ये उथल पुथल मची है, जो बेचैनी है, उसे देखकर अक्सर ये सवाल आता है कि क्या हम किसी बड़े बदलाव, किसी युग परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। सही बात है। इंटरनेट पर तो भविष्यवाणियों की बाढ़ सी आ गई है। हाँ, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब शोर शराबे से हटकर हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम और कल्कि पुराण, वो असल में क्या कहते हैं? बिल्कुल। क्या भगवान कल्कि सच में जल्द ही आने वाले हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी सच को जानने की है। चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस विषय को मतलब सही ढंग से समझने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक समय की गणना यानी काल चक्र को समझना होगा। काल चक्र। हाँ, ये कोई सीधी रेखा में चलने वाला समय नहीं है, बल्कि एक चक्र है। ये 4 युगों से मिलकर बनता है: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। और इसे ही एक चतुर्युग कहते थे। हाँ, एकदम सही। और ये चक्र बार बार मतलब घूमता रहता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल की तरह है। हम्म, पर क्या इन चारों युगों की जो अवधि है वो बराबर होती है? नहीं, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार एक पूरा चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्षों का। 43,20,000 साल। जी। और इसका विभाजन धर्म के स्तर के आधार पर होता है। जैसे सतयुग, जिसमें धर्म अपने चरम पर होता है, वो इस चक्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, 40%। यानी लगभग 17,28,000 वर्ष। हाँ, बिल्कुल। और जैसे जैसे धर्म का स्तर गिरता है, युग की अवधि भी कम होती जाती होगी। सही है? एकदम सही पकड़ा आपने। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जो कुल अवधि का 30% है, यानी 12,96,000 वर्ष। फिर द्वापर। हाँ, फिर द्वापर युग, जो 20% है, यानी 8,64,000 वर्ष। और अंत में आता है हमारा वर्तमान युग, कलयुग, जो सबसे छोटा होना चाहिए। हाँ, इस चक्र का सबसे छोटा हिस्सा, केवल 10%, 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 साल। ये अपने आप में एक बहुत लंबा समय है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस 4,32,000 साल की यात्रा में अभी हैं कहाँ? और यही वो जानकारी है जो आज की पूरी चर्चा का आधार है। और ये कई लोगों को मतलब हैरान कर सकती है। अच्छा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के इस धरती से जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, और उस घटना को हुए अभी लगभग 5,125 वर्ष ही हुए हैं। एक मिनट, क्या सिर्फ 5,000 साल? जी, लगभग इतने ही। अगर कलयुग 4,32,000 साल का है, तो इसका मतलब है अभी भी 4,27,000 साल बाकी हैं। बिल्कुल। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि कलयुग का अंत बस आने ही वाला है और कल की अवतार दरवाजे पे खड़े हैं, वो बातें शास्त्रीय प्रमाणों के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कल की अवतार का समय अभी बहुत दूर है। हाँ, श्रीमद् भागवतम और कल्कि पुराण दोनों में बहुत साफ कहा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार युग संधि में होगा। युग संधि यानी जब एक युग समाप्त हो रहा हो और दूसरा शुरू। जी, जब कलयुग समाप्त हो रहा होगा और सतयुग शुरू होने वाला होगा। उस समय को आने में अभी लाखों साल बाकी हैं। हम तो अभी इस युग की बिल्कुल सुबह में हैं। अगर ये सिर्फ सुबह है और अभी ही हमें इतनी नैतिक गिरावट, इतनी अराजकता दिख रही है, तो ये सोचना भी मुश्किल है कि जब ये युग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब क्या होगा। शास्त्र आगे के लिए क्या बताते हैं? और एक सवाल ये भी है कि हम कैसे मान लें कि 5,000 साल पहले लिखी गई ये बातें आज के लिए भी प्रासंगिक है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। देखिए, इन शास्त्रों के जो संकलन करता है महर्षि वेदव्यास जी, उन्हें त्रिकालदर्शी माना जाता है। मतलब जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते थे। हाँ, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में कलयुग के जो लक्षण बताए हैं, वे किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं लगते। वो एक आई विटनेस अकाउंट की तरह लगते हैं। जैसे वो आज का समाज देखकर ही लिख रहे हो। बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो क्या है वो लक्षण? कुछ ऐसे ठोस उदाहरण हैं जो हमें आज साफ साफ दिखाई देते हैं? बिल्कुल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्याय और शासन की। ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को न्याय मिलेगा। एक श्लोक है, वित्तेनैव हे न्याय दौर्बल्यम। मतलब न्याय व्यवस्था अमीरों की दासी बन जाएगी और गरीबों के लिए न्याय पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल यही। ये बात तो आज समाज में हर स्तर पर महसूस की जा सकती है। और ये सिर्फ अदालतों तक तो सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समाज में भरोसे की नींव को हिला देता है।
जब लोगों को लगता है कि व्यवस्था उनके लिए नहीं है तो अराजकता तो बढ़ेगी ही। सही बात है। और शासन के बारे में क्या कहा गया है? शासन के बारे में कहा गया है कि जो शासक होंगे वे प्रजा की रक्षा करने की बजाय उनका शोषण करेंगे। वो जनता पर इतने ज्यादा कर यानी टैक्सेस लगाएंगे कि लोग परेशान होकर पहाड़ों और जंगलों में भागने लगेंगे। सच में? ऐसा लिखा है? हाँ, अच्छिन दार्द्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम, मतलब वे जनता को लूटने वाले लुटेरों की तरह हो जाएंगे। ये तो बहुत कठोर टिप्पणी है। अब अगर हम सामाजिक स्तर पर आएं तो हमारे रिश्तों, हमारे परिवारों के बारे में क्या बताया गया है? यहाँ पर शास्त्रों का विश्लेषण बहुत बहुत गहरा है। कहा गया है कि विवाह का आधार जिम्मेदारी या कोई पवित्र बंधन नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? सिर्फ आपसी सहमति या शारीरिक सुख स्वीकार्य एवं चोदवा है। ओह, और जैसे ही ये सुख कम होगा, रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए समाज में तलाक और अलगाव बहुत आम हो जाएंगे। लोग एक दूसरे से आई लव यू तो आसानी से कह देंगे, लेकिन आई ट्रस्ट यू कहना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि रिश्तों की नींव ही खोखली हो जाएगी। वाह, ये तो आज की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का एकदम सटीक वर्णन है। जी, सुंदरता को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है ना? हाँ, ये बहुत हैरान करने वाला है। भागवतम में एक श्लोक है, लावण्यम केश धारणम। लावण्यम केश धारणम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि कलयुग में सुंदरता का पैमाना लंबे और सुंदर बाल होंगे। लोग अपनी बाहरी सुंदरता को निखारने पर और खासकर बालों को संवारने पर बहुत ज्यादा समय, पैसा और ध्यान देंगे। कमाल है। आज आप ब्यूटी इंडस्ट्री को देखिए, हेयर सैलून, हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर ट्रांसप्लांट, ये खरबों डॉलर का उद्योग है। ये सोचना भी अद्भुत है कि हजारों साल पहले कोई इतनी सटीक बात कैसे लिख सकता है। बिल्कुल। तो ये बाहरी दिखावे पे इतना जोर, क्या यही प्रवृत्ति अधर्म के दूसरे पहलुओं में दिखती है? हाँ, बिल्कुल। यही बाहरीपन और आंतरिक मूल्यों का जो पतन है, वो अधर्म के 4 स्तंभों को मजबूत करता है। अधर्म के 4 स्तंभ? जी, पहला है मांसाहार, जिसे सही ठहराने के लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी तर्क दिए जाएंगे। अच्छा, और दूसरा? नशे से जुड़ा है शायद? हाँ, दूसरा है नशा। युवा पीढ़ी हर तरह के नशे की लत में बुरी तरह डूब जाएगी, जिससे न केवल उनका अपना जीवन बल्कि उनके परिवार भी बर्बाद होंगे। और तीसरा? तीसरा है जुआ यानी गैम्बलिंग, सट्टा, लॉटरी और अब तो ऑनलाइन गेमिंग के रूप में ये घर घर पहुंच जाएगा और लोग इसे कोई नैतिक बुराई नहीं मानेंगे। और चौथा? चौथा है व्यभिचार, विवाह के बाहर अवैध संबंध, जो इतने आम हो जाएंगे कि समाज उन्हें स्वीकार करने लगेगा। ये सब सुनकर तो सच में ऐसा लगता है कि हम इन्हीं लक्षणों के बीच जी रहे हैं। तो जब ये अधर्म और पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, मतलब आज से लगभग 4,27,000 साल बाद, हाँ, तब भगवान का हस्तक्षेप किस रूप में होता है? कल की अवतार का वर्णन कैसे किया गया है? कल की पुराण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि धर्म की बात करने वाला कोई नहीं बचेगा, तब युग संधि के समय भगवान कल्कि का अवतार होगा। उनके परिवार के बारे में भी बताया गया है? हाँ, उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश और माता का नाम होगा सुमति। और उनका जन्म स्थान? उनका जन्म संभल नामक गांव में होगा। हालांकि आज भारत में संभल नाम की कई जगहें हैं और 4 लाख साल बाद भूगोल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सही बात है। उनका विवाह पद्मावती नाम की स्त्री से होगा, जो स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। और उनका स्वरूप कैसा होगा? उनका उद्देश्य क्या होगा? क्या वे भी राम और कृष्ण की तरह प्रेम और धर्म का संदेश देंगे? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर है। वे मनुष्य रूप में श्याम वर्ण के होंगे, लेकिन उनका अवतार किसी को उपदेश देने या लीला करने के लिए नहीं होगा। तो फिर? उनका एकमात्र उद्देश्य होगा संहार। उस समय की लगभग 99% प्रजा, जिसे शास्त्रों में म्लेच्छ कहा गया है, म्लेच्छ यानी जो धर्म और सदाचार से पूरी तरह विमुख हो चुकी है, जी, उनका वे संहार करेंगे। इसलिए उनकी पूजा या आराधना नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका मिशन केवल अधर्म का नाश करना है, ताकि एक नई शुरुआत के लिए धरती को तैयार किया जा सके। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, जब भविष्य में लाखों साल बाद तकनीक शायद इतनी उन्नत हो कि हमारे पास उड़ने वाली गाड़ियां और लेजर हथियार हों, तो वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर क्यों आएंगे? ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? यह एक बहुत तार्किक सवाल है। इसका एक संभावित उत्तर,
जो एक अनुमान ही है, ये हो सकता है कि कलयुग के अंत तक पृथ्वी की जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, हाँ, यहाँ तक कि यूरेनियम भी, वो पूरी तरह समाप्त हो चुके होंगे। मतलब हमारी आधुनिक तकनीक का आधार जो ईंधन है वही नहीं बचेगा। संभव है। और जब संसाधन खत्म होंगे तो तकनीक अपने आप ढह जाएगी। जो थोड़े बहुत संसाधन बचेंगे उनके लिए भयानक युद्ध होंगे, जिससे अधर्म और भी ज्यादा फैलेगा। तो ऐसी दुनिया में शायद घोड़ा ही सबसे उन्नत वाहन हो सकता है, लेकिन इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। वो क्या है? उनका जो घोड़ा है देवदत्त, वो सफेद रंग का बताया गया है, और सफेद रंग धर्म, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। अच्छा, तो भगवान कल्कि का उस सफेद घोड़े पर सवार होकर आना असल में धर्म की पुनर्स्थापना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये संकेत है कि अंधकार का नाश हो रहा है और सत्य का शासन फिर से स्थापित होने वाला है। ये सब सुनकर मन में एक तरह की निराशा भी होती है। भविष्य अंधकार में लगता है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसका पतन निश्चित है। क्या इस युग में कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी आशा की किरण नहीं है? बिल्कुल है, और यही कलियुग की सबसे अद्भुत और विरोधाभासी बात है। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि दोषों के इस महासागर कलियुग में एक बहुत बड़ा गुण भी छिपा है। एक गुण भी है? हाँ, वो एक श्लोक में बहुत सुंदरता से बताया गया है। कलिर दोष निधे राजन अस्थि हे को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इसका क्या अर्थ है? ये तो बहुत उम्मीद भरा लग रहा है। इसका अर्थ है कि हे राजन, दोषों के भंडार इस कलयुग में एक महान गुण ये है कि जहां अन्य युगों में मोक्ष पाने के लिए हजारों वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, हाँ, बहुत कठिन साधनाएं थीं, वहीं इस युग में केवल भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से, मतलब उनके नाम को प्रेम और श्रद्धा से जपने मात्र से, व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो आध्यात्मिक लक्ष्य सतयुग में हजारों साल की कठिन तपस्या से मिलता था, वो हमें इस तथाकथित अंधकार युग में बिल्कुल बहुत ही सरलता से मिल सकता है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, लेकिन बहुत आशाजनक भी। बिल्कुल। इसीलिए कई महान संत और आचार्य कलयुग को सबसे सौभाग्यशाली युग मानते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर को पाना सबसे आसान है। जी, कठिनाई जितनी ज्यादा होती है, भगवान की कृपा उतनी ही सुलभ हो जाती है। हमारे पास ये चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि हम कलयुग के अधर्म, निराशा और केओस का हिस्सा बने, या फिर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम भगवान के बनाए हुए कोई प्रोग्राम्ड रोबोट नहीं है जिनके पास कोई विकल्प ना हो। बिल्कुल नहीं। हमारे पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। हम चुन सकते हैं कि हमें कली के प्रभाव में बहना है या कृष्ण की शरण लेनी है। बिल्कुल सही। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें उस 99% की भीड़ का हिस्सा बनना है जो अधर्म को बढ़ा रही है और अंततः विनाश को प्राप्त होगी, या उन गिने चुने लोगों में शामिल होना है जो इस सरल रास्ते को अपनाकर अपना कल्याण कर रहे हैं। चुनाव हर पल हमारा है, हर पल। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार ये निकलता है कि हम कलयुग की बिल्कुल शुरुआत में हैं। भगवान कल्कि का अवतार अभी लाखों साल दूर है, और इस अंधकारमय कहे जाने वाले युग में भी हमारे पास ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सुनहरा अवसर मौजूद है। ये वाकई एक नई दृष्टि देता है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी। शास्त्र हर चतुर्युग के अंत में एक आंशिक प्रलय की बात करते हैं, जो निश्चित है, लेकिन लाखों साल दूर उस महाप्रलय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या हमें उस प्रलय के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो हम सबके लिए निश्चित है और जो कभी भी आ सकती है? यानी हमारी अपनी मृत्यु? हाँ, आध्यात्मिक उन्नति का असली अवसर किसी युग के अंत में नहीं, बल्कि इसी जीवन में, इसी क्षण में उपलब्ध है। हम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हैं, यही सबसे बड़ा प्रश्न है।